हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चों से मुझे पता चला कि वो दिसंबर में करंट अफेयर्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब ऑप्शनल में और जीएस पेपर्स क्या करते हैं ज़्यादा, ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा एक तो कि आप मुझे बताइए रोजाना कमेंट बॉक्स में, मेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं आप। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें प्रीलिम में आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे फर्स्ट चांस में, और मेन में आपका रैंक आए। और जुड़े रहो, अपने आप डिसीजन मत लो, कंसल्ट करो। अब रोजाना आपको मैं एमसीक्यू दे रहा हूं, किस दिन 15, 10, 20, वो दो न्यूज़पेपर से दे रहा हूं। यदि रोजाना आपको ये मिल जाए और तैयारी कर दो आप साथ साथ करंट अफेयर की, तो आपको क्या है, दिसंबर तक तैयारी हो जाएगा आपका। हर महीने तैयार हो जाएगा, रिवीजन के लिए तैयार हो जाओगे, रिवीजन करते जाओ। भाई आपको 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डायरेक्ट मिल जाए आपको जाते एग्जाम में, फिर प्रीलिम में तो कोई आपको फेल ही नहीं कर सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं है। क्यों? कि आपका करंट अफेयर हमेशा वीक रहता है, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट बता देते हैं, मैगजीन से पढ़ लेना, बाद में सब कुछ मिल जाएगा 365। भाई अब जो है यूपीएससी में पैटर्न टोटली चेंज है। न्यूज़पेपर में आएंगे कॉमन साइंस के क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो किसी सब्जेक्ट के हैं। मुझे पता है, मैं ये 5,000 प्लस क्वेश्चन दूंगा, इसमें मुझे पता है कि आपके हो सकता 30-35 क्वेश्चन आ जाए, और समय कम लगेगा, गलत होने का चांस नहीं है, पूरे नंबर आएंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है, यदि आपने फर्स्ट टाइम में प्रीलिम करना है तो मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ो। आपके 2 से 3 घंटे रोजाना बचा दिए मैंने। आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू। और मेन क्या करो, सिर्फ आप प्रीलिम का मैं कर रहा हूँ आपके लिए सारा 100%, 110%, 100% क्वेश्चन निकाल दूंगा, डोंट वरी। मेन क्या आप निकालो, जो मैं आर्टिकल बताता हूँ उनके पॉइंट्स बना लो, लिख लो, नोट्स बनाओ। वैसे में भी काम आएंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में काम आएंगे। इसलिए आप निसंकोच हो गए, पूछो कमेंट बॉक्स में। मेरे रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे ना आप, 4-5 जो देता हूँ, इससे भी आपके मैं बताता हूँ 10 नंबर आ जाएंगे आराम से प्रीलिम में। और कितने, 5 मिनट रोज लगेंगे। और ये आपको बिल्कुल रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से। मेरे जो साथ एमसीक्यू करो रोजाना न्यूज़पेपर से, 2 न्यूज़पेपर से, तो मतलब ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको प्रीलिम में फेल कर दे। अब ये नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 72,000 करोड़ का प्लान है ये। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका नाम है प्रोजेक्ट का। अब इसमें जो है जिस्ट में देखिए पहले, प्रोजेक्ट रिक्वायर द डाइवर्शन ऑफ 130 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फेलिंग ऑफ अराउंड 10 लाख ट्री। ये लिखना पड़ेगा डाटा इतना तो। इन जनवरी 2021 इंडियन गवर्नमेंट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, denotified 2 wildlife sanctuary, that is Galathea Bay Wildlife Sanctuary and Megapod Wildlife Sanctuary to make the way for the। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेगापोड क्या है? मैराइन एनिमल है, बर्ड है, क्या है ये? इस तरह पूछ लेता है वो, क्योंकि ये हमें न्यूज़पेपर से मिलेंगे, किसी मैगजीन में नहीं मिल सकता। ये कोई आपको बता दे कि मेगापोड बर्ड है। अब इसमें क्या पढ़ना आपने, इससे नोट्स बनाओ आप। आर्टिकल आ रहे हैं नीति आयोग पिछले 2023 और 24 में, इसका मतलब 2024 में तो ये आएगा आपके मेन में, एनवायरमेंट में, 10 या 15 नंबर का। और 2025 में आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में। अब ये देखिए इसमें क्या चीजें हैं। एक तो जायंट लेदर बैक टर्टल, ये इतनी बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, बार बार, ये एंडेमिक स्पीशीज है अंडमान निकोबार की। और ये जो है गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, ये एंडेमिक, वहां पे है ये नेस्टिंग साइट इसका, वर्ल्ड में यही है सिर्फ। उसके बाद निकोबार मेगापोड, ये आपको पता होना चाहिए एंडेमिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है यहाँ पे, जायंट लेदरबैक टर्टल, निकोबार मेगापोड, ग्रेट
निकोबार क्रैक, क्रैक क्या है ये आपको पता होना चाहिए, किस टाइप का एनिमल है। निकोबार क्रैब ईटिंग मकाक एंड निकोबार ट्री श्रू, ये एंडेमिक स्पीशीज है। ये पूछ लेंगे आपसे 2 नंबर का, इनमें से कौन सी एंडेमिक नहीं है अंडमान निकोबार में। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि अनकन्वेंशनल है, आप पढ़ते नहीं इस तरह के। फिर नीचे देखिए कैंप बेल बे है, वहां पे ग्रेट निकोबारी जो है ट्राइब है पीवीटी वो सेटल हुए, कैंप बे बेल। फिर आप देखिए अफरा बे भी रहते हैं वो, पुलो मिलो एंड लिटिल निकोबार में रहते हैं, पुलो मिलो। फिर ये देखिए इसमें डायग्राम भी दे, इसमें पिक्चर दे रखी है, ए व्यू ऑफ इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार। अब ये पूछ लेंगे इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान में निकोबार में, इट इज इन ग्रेट निकोबार, बिल्कुल नीचे है ये साउथ पे, ठीक है ना। गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार अखबार में आ रहा है, इसका ना 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसका। अब आप देखिए नेशनल मैराइन टर्टल एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने रिलीज किए, दैट लिस्ट गलेथिया बे एज मैराइन टर्टल हैबिटेट इन इंडिया, इसको डेवलप करने जा रहे हैं। फिर ये दोनों एनिमल जो है देखिए, निकोबार मैकापोड और आपका जो है जायंट लेदर बैक टर्टल, ये दोनों शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ये लिखा है इसमें। ट्राइबल काउंसिल ने जो है विड्रू कर लिया अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सारे पॉइंट लिख लो, ये आपके मेन में काम आएंगे, ये लिखो। शोम्पेन है जैसे लिखा है, ये जो आइलैंड है निकोबार, इसमें 2 है, एक शोम्पेन और एक ग्रेट निकोबारिस, ये दोनों अफेक्ट होंगी। और शोम्पेन तो ऐसे ये हंटर गैदरर है और पीवीटी जी है, और ये जो है यदि हमारे से कंटेक्ट रखेंगे ना आम लोगों से तो इनकी डिजीज लग जाती है, इनको ये डर है, इम्यूनिटी नहीं है इनमें, बहुत थोड़े लोग हैं इनके। और इस बार एक लिखा भी था मैंने 2023 में दिया भी, इस बार क्वेश्चन आएगा आया नहीं, बाई चांस इस सेट में नहीं होगा। फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने वोट डलवाए शोम्पेन ट्राइब से पीवीटीजी से, तो ये जो है प्रैक्टिकल बातें आएंगी जो न्यूज़पेपर में डिस्कस होती है, पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। ये क्वेश्चन मैंने मेन का बनाया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी आपको ये। देयर इज अपोजिशन टू नीति आयोग प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड पोटेंशियल राइट ऑफ द ट्राइबल्स, ये आप एक्सप्लेन करना, इसी आर्टिकल में आंसर है। एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स, हाउ विल इट कॉज एनवायरमेंटल डैमेज टू द निकोबार आइलैंड। इसमें मलाक्का स्टेट जो है, जो मेन जो जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड है वो इसके नज़दीक लगता है, मलेशिया की पोर्ट नज़दीक लगती है। ये सारे जो है इसमें इनमें आर्टिकल दिए हुए, 3-4 आर्टिकल में ले आ चुका हूँ, इकट्ठा कर लो इनको, कंसोलिडेट कर लो, और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस तरह से लिखोगे तो। अब ये आर्टिकल मैटरनिटी लीव जो है सरकार ने अलाउ कर दी सैरोगेसी और मदर्स को, सैरोगेसी मदर और कमीशनिंग मदर, इनकी डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन बड़ा पूछते हैं प्रीलिम में। सैरोगेसी मदर वो है जो कि बच्चे को जन्म देगी किसी दूसरे के लिए, कमीशनिंग मदर के लिए जो पालेगी। दोनों को अलाउ कर दी छुट्टी 180 डेज की सरकार ने, पहले नहीं थी सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स में, ठीक है। तो इसमें तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कमीशनिंग मदर, कमीशनिंग फादर, सरोगेट मदर, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये मैंने क्वेश्चन इस पे बनाया है। अभी देखिए, सरोगेट मदर शैल मीन वुमन हु बियर्स द चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ कमीशनिंग मदर, जो पैदा करेगी कमीशनिंग मदर के लिए। कमीशनिंग मदर इज इंटेंडिंग मदर ऑफ द चाइल्ड बोर्न थ्रू सर्विस, सिंपल सी बात है, यही 2 नंबर का आ जाता है। अब ये मैं लेके आया हूँ कि केरला हाउस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, अभी केरलम नाम होना चाहिए केरला का। इसके लिए जो है आपसे ये पूछेंगे कौन सा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा, कौन सा आर्टिकल चेंज करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है। पहले रेजोल्यूशन पास कर दिया, सेंटर को भेजेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, सेंटर जो है फिर जो है ये अमेंडमेंट लाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, तब हो सकता है। प्रोसीजर पता होना चाहिए, जब ये आ गए तो 2 नंबर का एग्जाम में आ सकता है और मेन में भी आ सकता है, क्या क्या प्रोसीजर है। अब आर्टिकल 3 चेंज करना पड़ेगा इसमें, आर्टिकल 3 में है ये और फर्स्ट शेड्यूल में है।
इससे रिलेटेड फर्स्ट शेड्यूल है, आर्टिकल 3 है। ये क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम में। अब ये भी बहुत सिंपल सी न्यूज है, हालांकि इसमें क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो बांग्लादेश के साथ मेन जो वाटर डिस्प्यूट है दो है, एक तो तिस्ता रिवर का है, एक फरक्का बैराज जो है भागीरथी रिवर पे। फरक्का बैरेज का 2026 में टर्मिनेट हो जाएगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, लेकिन तिस्ता का हुआ ही नहीं अभी तक। क्यों? जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब जो है वेस्ट बंगाल के जो सीएम उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था, हो नहीं पाया था। तो ये वो इक्विटेबल चाहते हैं कि बराबर हिस्सा मिले, बांग्लादेश चाहता है। अब ये कल के हिंदू में है, 25 जून के। बेस्ट आर्टिकल है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का, इतने एग्जाम्पल हैं। पहले तो इसमें एग्जाम्पल दिए, फिर इसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी। ये चाहिए आपको एसए में भी, जीएस पेपर 1, 2, 3 में। इसलिए मार्क्स नहीं आते हमारे 125 से ऊपर जीएस पेपर 1 में। मैं इस बार ला के दिखाऊंगा 2024 में कई बच्चों के, क्योंकि इस ढंग से तैयारी करोगे, इस माइंडसेट से तैयारी करोगे, पेपर सेटर के माइंड से तैयारी करो। अब ये है इंडियन हिमालय रीजन के बारे में है कि हिमालय डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में इससे बढ़िया आर्टिकल नहीं हो सकता। ये लिखना पड़ेगा आपको 2024 में भी, 25 में मेन में, और प्रीलिम में भी। इसमें देखिए, पहले तो ये डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, ये ऐसे आ सकता है। ठीक है। अब मैंने एक ऐसे और निकाल दिया, आज दिया है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे दिया है ये ऐसे। मैन बीइंग एन एनलाइटेंड स्पीशीज इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए ट्रस्टी ऑफ द अर्थ। ये 125 नंबर का आ सकता है। इस तरह से आते हैं, एनवायरमेंट का आएगा जब, घुमा के देंगे थोड़ा सा। अब ये देखिए, तिस्ता डैम का इन्होंने एग्जांपल दिया, जो आउटबस्ट हुई थी लोनस लेक, एक तो वो एग्जांपल देना आपने। हिमाचल प्रदेश के एग्जांपल देने हैं आपने, जो लैंडस्लाइड हुई है। फिर केदारनाथ की ट्रेजिडी का दे सकते हो, इसमें आप एग्जांपल पुराने भी दे सकते हो, इंपॉर्टेंट। चमोली का दे सकते हो, उत्तराखंड के। कैरिंग कैपेसिटी जो है हिमालय से, मैंने कई आर्टिकल दिए आपको, वो भी इसमें जोड़ लो। ये आर्टिकल दोबारा नहीं मिलेगा आपको, आप मैगजीन में ये मिलेंगी नहीं चीजें, इसलिए मार्क्स नहीं आएंगे हमारे। फिर आप देखिए, ये एग्जाम्पल के बाद हमारा जो है एक लिटिगेशन था, पीआईएल था, अशोक कुमार राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालय पे जो है वहाँ के स्टेट और टाउन्स पे स्टडी की जाए। इन केस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि आप अंडरग्राउंड केबल नहीं बिछा सकते, तो जो विंड एनर्जी के पावर प्लांट है उससे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किल हो रहे हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए इमीडिएटली, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो ये सारे एग्जाम्पल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का दे दिया आपने, डेवलपमेंट के साथ, एनर्जी के साथ। फिर इसमें जो है कंक्लूड किया गया है कि भाई हमें जो है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे हम, तो पहाड़ों पे खासकर हिली एरिया में, हिमालय में हमें जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी देखनी है, फिजिबिलिटी देखनी है। ये सारे क्वेश्चन आप जो है, जितने आर्टिकल अब आए हैं उनका एक क्वेश्चन, ये एक दो क्वेश्चन बनेगा। ये इस आर्टिकल में से मैं आपको बताता हूँ, जरूर लिखना आपने। अब ये फिर देखिए, निकोबार ट्राइंगल, निकोबार पे इतना अच्छा जो है फिर दोबारा आ गया। इतने आर्टिकल आए इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में। क्यों? क्योंकि 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मेरी बात को याद रखना एनवायरमेंट से। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, मैंने आपको बताया आपको लिखना पड़ेगा 130 स्क्वायर किलोमीटर का प्रेस्टाइन रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब कंपनसेटरी फॉरेस्ट के अंदर रेन फॉरेस्ट का जो इसे कंपनसेशन जरूरी है, लेकिन ये 1000 ऑफ किलोमीटर अवे है हरियाणा में। फिर जो है मलाक्का स्टेट, इससे 90 किलोमीटर है, ये बता रहे हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शिपिंग रूट बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। फिर शोम्पेन पे दे रखा है, शोम्पेन। फिर ये दिया है इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कितनी चीजें देते हैं एक आर्टिकल में। तो आपने इसको पढ़ के इसमें से भी नोट्स बनाने। अब ये पीस एक्ट क्या है? पीस एक्ट आपको पता होना चाहिए, ट्राइबल एरिया के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए है इंडिया में। 5th शेड्यूल के लिए, 6th को आपको पता 4 स्टेट आते हैं, उनके सारे का आर्टिकल देखने हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है। पीस एक्ट आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और नोट्स बनाने।
अब इसके अंदर सिर्फ मैं एक ही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आ रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के आपको मैंने इतने एमसीक्यू बना के दिए 2023-24 में, आप एक बार सारा लिख लो। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडियन आर्मी के पास है, नेवी के पास है, इंडियन फोर्स के पास, या सबके पास, किसके पास है? रशिया, इंडिया, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो है रिवर, रशिया की रिवर पर नाम पड़ा है। और अब हम फिलीपाइन को फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर है। ये सारे आपको हर एक जो है, चाहे वो अग्नि मिसाइल है, सबके बारे में अच्छी तरह से लिख लो। 15-20 जो इक्वेशंस है, जितने हमारे फाइटर प्लेन है उनके बारे में लिख लो, फाइटर जेट है, तो ये सारी इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। अब ये जो है इंडिया पाक की जो इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, ब्रोकर की थी। इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नीचे कुछ पावर प्रोजेक्ट है, देखिए ये पाक्कल दूल एंड लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये बड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी, आप सभी को पता है इंडस की जो है ट्रिब्यूटरीज। अब ये जो है चेन्नई वैली में स्टडी करने आए। अब जो पावर प्रोजेक्ट है चेन्नई के रिवर के, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे पाकल डूल लोअर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फिर जो है ये देखिए पाकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो लिखा है इन्होंने मारू सुधार रिवर पे, मारू सुधार जो कि चेन्नई की ट्रिब्यूटरी है और किश्तवाड़ में है, ये कश्मीर में। ये पता होना चाहिए, ये पूछ लेते निकाल के। ये हाइड्रो जैसे पाकल दूल इसकी ट्रिब्यूटरी पे है। फिर कलनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये चेनब की है, झेलम की नहीं है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का 2 नंबर का जरूर आता है, हर अगली बार आएगा। श्रीनगर को 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जून में मिला है भाई, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, 3 years आफ्टर इट वॉज डेजिनेटेड, पहले ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में आया था इसका नाम क्राफ्ट, याद रखना, 3 साल पहले। अब जो है ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनाया किसने? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने बनाया, याद रखना है आपने। उससे यूनेस्को वाली से कंफ्यूज नहीं करना। अब ये देखिए, अब ये 4 मैंने दे दी इसमें, पेपर मैके, वॉलनट वुड कार्विंग, सोजनी एम्ब्रॉयडरी और सोजान कारी और कानी शाल्स। ये चारों जो है कश्मीर के हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। ये चारों जो है कश्मीर की वैली की है क्राफ्ट, समझ गए? इसीलिए कश्मीर को ये दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने ये 4 सिटी को पहले किया हुआ है, श्रीनगर को अब कर दिया, 3 को पहले कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए, इसे सीरियल वाइज ही पूछ लेते हैं। अब 2024 में रिसेंटली किसको मिला? श्रीनगर को। हालांकि जयपुर को भी मिला है, मल्लापुरम को, मैसूर को। आज मैंने जो ना सुबह डाल दिया ये क्वेश्चन। मेरा कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से कोई 50% बच्चे ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब गैप है हमारी नॉलेज में, न्यूज़पेपर की और आपकी में। तो इसमें जो है आपको आता है, ये चारों आंसर है इसके भाई, चारों सिटी हैं ये डिक्लेयर किए गए। लेकिन श्रीनगर 2024 में, इससे पहले ये आनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए सारे सिटी कि कौन सा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज हैं हमारे इंडिया के, और कौन सा यूनेस्को ने इंटेंजिबल में डाले हुए हैं, टेंजिबल में डाले हुए, सारे आपको पता होना चाहिए। हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब ये देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस का ये भी माल प्रैक्टिसेस, जब से जो है एनटीए ने टेस्ट कंडक्ट किया है, इतना बड़ा रैकेट हुआ है, लाखों बच्चों जो है उनका भविष्य जो है दांव पे लगा है। तो माल प्रैक्टिस इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देखते हैं, जॉब के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, सभी स्टेट में जो है करीब करीब बहुत सारे स्टेट्स में पेपर लीक हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टेट ने बड़ा सीरियसली लिया है, खास करके यूपी और राजस्थान ने, कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो ये जो है व्हाट आर द रेमेडीज टू गेट द सिस्टम फुल प्रूफ विद जीरो एरर, ये क्वेश्चन आपके मेन में आ सकता है। इसको रोजाना ये आ रहे हैं, इससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो, एग्जाम्पल दो। अब ये जो है आर्टिकल से आपने कुछ पॉइंट उठाने कि चीटिंग हो रही है जैसे एग्जामिनेशन में, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या कानून है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट,
क्या सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए ताकि हमारे लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो खराब ना हो। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना लेके आता हूँ, ये अच्छी तरह से दे दिया इन्होंने भी, इन्होंने केरला से केरलम क्यों करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बताया क्यों रेजोल्यूशन लाए, क्यों चाहते हैं ये। अब ये इकोनॉमी पेज है एक्सप्रेस का, क्योंकि इस बार जितने भी जो है 2024 में इकोनॉमी से क्वेश्चन आए ना, बच्चे कर नहीं पाए क्योंकि सारे न्यूज़पेपर से आते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अगली बार भी नहीं होंगे। 2025 में इससे मुश्किल आएगा, कुछ पेपर आसान नहीं आ सकता। अब इसमें देखिए एक्सप्लेन ई आता है, व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का इस बार एक क्वेश्चन मुझे पूरा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मिनरल्स माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था 2023 में। तो क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन है, ये यूं क्यों लिख लो, आर रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी, ऑफन यूज्ड इन हाई टेक इंडस्ट्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। बस सिंपल सा है, टिपिकली दे आर रेयर, हमारे कंट्री में रेयर है ये, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आज की न्यूज पे, दी हिंदू के एनालिसिस करेंगे। अब ये आर्टिकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन से आ रहा था। चाइनीज प्रोब रिटर्न्स टू अर्थ विद फर्स्ट सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में चाइना के जो है, चाइना चांग 6 प्रोब है, सैटेलाइट है, वो फार साइड ऑफ मून से अर्थ के रॉक के सैंपल लेके आया, रॉक और सॉइल के, फर्स्ट टाइम फार साइड ऑफ मून। नियर साइड से तो ले आया पहले कई कंट्री, लेकिन ये फर्स्ट टाइम लेके आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है ये मिला के पढ़ना आपने, इंडियन एक्सप्रेस में भी एक्सप्लेन पेज पे, ये प्रीलिम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। ये इम्पैक्ट क्रेटर है जहां से ये, जहां पे लैंड किया है, चांग 6 जहां पे लैंड किया है साउथ पोल फार साइड पे, वो एटकन बेसिन। ये पूछ लेते हैं व्हाट इज एटकन बेसिन। अब रेलवे सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी रेलवे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं 10 नंबर का। कवच की यदि डिप्लॉयमेंट हो जाए 100%, तो हमारी जो है एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगवा देता है, ह्यूमन एरर ये खत्म करने वाला है। लेकिन ये कॉस्टली है सिस्टम, इसमें बताया गया है 1 किलोमीटर कितनी कॉस्ट आती है, लेकिन इसने लिखा है भी हम फोकस करें इस पे, आर्टिकल में लिखा गया फोकस करें, चाहे हमारे पास फाइनेंस भले ही कम है, लेकिन हमारी फोकस होना चाहिए पैसेंजर सेफ्टी पे, तो उस सिस्टम को हमने इमीडिएटली जो है लागू करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये तो सिंपल सा आर्टिकल था, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जो एयरपोर्ट अडानी के पास है सारे याद कर लो, और जो सी पोर्ट है, कार्गो पोर्ट है, वो याद कर लो। इसमें ये है कि इंटरनेशनल, ये जैसे थिरुवनंतपुरम का है, तिरुवनंतपुरम केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अडानी के पास है, पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जल शक्ति मिशन ये मैं लेके आया, इसमें हालांकि पूरी स्कीम नहीं थी, लेकिन जल शक्ति मिशन पे लिख लो आज इस प्रोजेक्ट पे, इट इज एम्बिशियस जल जीवन मिशन। अब इसमें जो है जल जीवन मिशन में 19 करोड़ लोगों को टैप वाटर कनेक्शन दिए जाना है, पीने का साफ पानी मिलेगा 55 लीटर पर पर्सन पर डे। लेकिन अभी तक हमारा जो टारगेट है वो 15 करोड़ हाउस होल्ड हो गया है। अब मंत्री जी कह रहे हैं, जिन्हें जल शक्ति मिनिस्टर है, कि जहां पे टेप टूट गई टेप लगवाएंगे हम, और जिन टेप में पानी नहीं आ रहा पानी आएगा। ये शिकायत थी कि भाई टेप तो लगी लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा, जहाँ पानी आ रहा है वहां टेप नहीं है। तो बोथ जो है ये दोनों प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। तो इसलिए ये स्कीम कोई पुरानी नहीं है, कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन ये कभी भी एग्जाम में आ सकती है। अब इसके बिग शॉट का मैं रोजाना एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, आज के हिंदू में भी है। द प्लास्टिक सुनामी फर्स्ट टाइम आया ये वर्ड, ये ब्राजील में फर्स्ट टाइम है, जायंट वेव ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, वहां पे ये आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ब्राजीलियन की कैपिटल है ब्राजील की। तो ये कई बार इस तरह के 2 नंबर का ही डाल देते हैं, प्लास्टिक सुनामी ये कहां से आया है वर्ड, ब्राजील से। अब ये अग्निपथ स्कीम का टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में आ जाए, इसके चैलेंजेस क्या है, इसका गवर्नमेंट फायदा बता रही है, क्या फायदा था,
अब क्या है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट है, मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, तो एनडीए के जो जो घटक दल हैं उन्होंने ये कहा है, एलीज हैं, कि भाई इस पर रीथिंकिंग करेंगे और अच्छा बनाएंगे स्कीम को। तो इसमें आपने इसके क्या स्कीम है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस है। मान लो 4 साल के बाद घर आता है तो अपोजिशन करेगी, वो क्या करेगा, तो 25% गवर्नमेंट करिए, हम ऑब्जर्व करेंगे, ये सारा जो है इसमें दिया गया है, आपको पता है। अब ये CDRI पे दिया गया है, क्लाइमेट का जो एक्सप्लेन क्लाइमेट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन पेज पे। वाई इंडिया नीड्स टू बिल्ड डिसास्टर रेजिलियंस इन इट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 10 नंबर का दे दिया। देखो 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है, कोalition फॉर डिसास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंडिया ने लीड लिए, उसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में, उसके 30 कंट्री मेंबर हैं। ये क्या है, ये क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है, जो भी है, उनको नेचुरल डिसास्टर से रेजिलिएंट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पार्लियामेंट मेंस। अब ये अगेन देखिए, चाइना का जो है सैंपल है, क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं हमारे, क्योंकि हम इससे सीखेंगे, इंडिया को इससे लेसन मिलेगा कि सक्सेस कैसे मिलेगी, हम भी लेके आएंगे जब। तो अब ये चांद 6 आपको पता होना चाहिए, बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ मून। अब इंडिया का चंद्रयान भी जो है इसी तरह का जो है, हमें ये लेसन मिलेगा, हम इसे सीखेंगे भी, वो भी सैंपल लेके आएगा इस तरह का। तो इससे हमें फायदा हुआ। लूनर फार साइड ऑफ मून इज जियोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम नियर साइड। तो लूनर फार साइड में फर्स्ट टाइम सैंपल आए। तो लूनर मिशन किस किसने किया 2023 में, कौन से कंट्री थे, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, रशिया। अब ये आर्टिकल मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल में बहुत कम लेके आता हूँ, जो डायरेक्ट एग्जाम के होते हैं। सिक्योरिटी एंड इकोलॉजी, ये फिर आपके एसए में आएगा और मेन में आएगा। डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, अब इसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दिए, उसी तरह के दिए हैं आपके आर्टिकल। एक तो ग्रेट निकोबार आइलैंड के वही प्रोजेक्ट का डिस्कस किया है इन्होंने। मेन जो है क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस बार ये 10 या 15 नंबर क्वेश्चन आना 2024 में, ये भी पढ़ो और वो मैंने दिया वो भी पढ़ो। 4-5 आर्टिकल दिए, इसका एक जो है 200-250 वर्ड का फर्स्ट क्लास पॉइंट वाइज सब हेडिंग डाल के इंपॉर्टेंट, वो आप नोट्स बना लो, मॉडल आंसर। अब ये विकी लीक्स का है, जूलियन असांगे फाउंडर है। मैं सिर्फ ये नक्शे में बताना चाहता हूँ, सैपन जगह है, साइपन, साइपन, साइपन जो है पैसिफिक ओशन में है, ये वहां सेटल होंगे, इन्होंने लिखा है जूलियन असांगे। और ये नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स है, यूएस के अंडर है, ये यूएस के अंडर है, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड। अब मैं जो है 2-3 दिन से स्पीकर ले रहा था, स्पीकर के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की, और आपने लक्ष्मीकांत में से नोट्स बना लिए दोनों को मिला के, स्टैटिक और करंट। अब डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है 17th लोकसभा में, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में एज सून एज अर्ली एज बनाया जाए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लेकिन 17th लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था फर्स्ट टाइम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है। तो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की एक ही पावर है, ये भी याद रखना। डिप्टी का मतलब ये नहीं कि वो जो है उनके अंडर काम करेगा, नहीं, जब स्पीकर नहीं होगा तब ये चेयर करेगा, तो इक्वल पावर है। इसी तरह चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन की। और इसमें जो है आपने, मैंने सारे आर्टिकल भी निकाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे 2 दिन से, मैं 3 दिन से आपको दे रहा हूँ, ये सारे नोट कर लो, ये प्रीलिम में आएगा आपको। अब ये आर्टिकल 95(1), डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ स्पीकर इफ पोस्ट इज वैकेंट। अब ये क्या करेंगे, आपको 94, 95 इस तरह से वो कर देंगे। आर्टिकल 93 क्या स्टेट करता है, देखिए कितना फर्क है। हाउस ऑफ द पीपल shall as soon as may be choose 2 members of the house to be respectively speaker and deputy speaker। as soon as लिखा है, लेकिन 17th लोकसभा में 5 साल ये इलेक्ट ही नहीं किया गया। तो आर्टिकल 93 और 95 का डिफरेंस यहां से पता चल गया।
वैसे याद नहीं होगा, यहां से याद हो जाएगा। प्रीलिम, मेन में रैंक, इंटरव्यू में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करना, फाइनल जो है रैंक आना, ये सारा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे। कई बार तो क्या हम 3 3 साल पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, 15 15 घंटे, 12 12 घंटे, प्रीलिम फिर भी नहीं होता, प्रीलिम हो जाए तो मेन नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो जाएगा, कम से कम 100 नंबर आपके मेन में बढ़ जाएंगे, 50 60 नंबर ऐसे में बढ़ जाएंगे, तो 30 35 क्वेश्चन आपके प्रीलिम में ठीक हो जाएंगे। तो ये कौन कहता है कि अखबार नहीं पढ़ने चाहिए? यदि कोई कहता है वो आपको, आपका हितैषी नहीं है। मैं अपने 4 डिकेड के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और फिर आपको 1 ही घंटा तो देना है, 4 घंटे मैं दे रहा हूँ, 3 घंटे आप उसमें जोड़ लो, रोजाना मेरे साथ चलो, अखबार का फॉर्म ही खत्म हो जाएगा। 2 न्यूज़पेपर बहुत बड़ी बात है, मिल जाए आपको रोजाना 1 घंटे में, और क्वेश्चन भी बना के दूंगा। फिर मॉडल आंसर भी मैं जो है करंट अफेयर्स के आपको बनाना सिखाऊंगा, जुलाई से बना बना के दिखाऊंगा। और अभी भी मैं कई बार जो है दे रहा हूँ आपको कि इसमें ये लिखो ये लिखो, आप लिखते रहो, लिखने की प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। ये मेन का एक फार्मूला है। प्रीलिम के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स, मॉक टेस्ट में बना बना के दूंगा उस पैटर्न पे, एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक के सारे क्वेश्चन बना के दूंगा, 300 400। मतलब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, 0.1% भी नहीं छोड़ेंगे कि हम जो है प्रीलिम में हमारा क्वालिफाई ना हो। फिर मेन में क्यों नहीं आएंगे मार्क्स करंट अफेयर्स की वजह से? तो हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि यदि हम 8 10 घंटे भी रोजाना पढ़ते हैं तो भी हम जो है रैंक ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।